आगे झारखंड से दारू पी के आबो हलियो बिहारे गे छौरी। रजौली बॉर्डर पर धर लेल को 112 गे छौरी। फायदे के लिए जातिवाद करवाना चाह रहे हैं, समझ। जब बांध ले तो बभना पगड़िया गे जान, अपने ही लई कमरिया गे जान। से क्या फायदा है? हम जानते हैं कि समय से पहले और भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ो। और कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़ते। हम तो झारखंड आते तो लगता ही नहीं है कि बिहार से बाहर आए हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम बिहार का बोलचाल है, बिहार वही सेम। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज भोजपुरी और हमारे साथ है मगही स्टार अमित आशिक जी, जिनका जेबी न्यूज भोजपुरी पे पहला इंटरव्यू है। और सबसे पहले आपको अमित भैया हमारे जेबी न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जेबी न्यूज की तरफ से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मगही में पहला कौन ऐसा गाना आप गाए थे जिससे अमित आशिक आज सबके दिलों में राज कर रहे हैं? में मेरा गाना बजा था पहले कि इंग्लिश बोले सजानमा बड़ी मीठ लगे रे भौजी, 2019 में ही, ठीक ना। वो कैसा गाना था, थोड़ा गाइए। था कि अरे पियावा कहू ले जिया मिलल नीक लागे रे भौजी, अरे इंग्लिश बोले सजनमा बड़ी मीठ लागे रे भौजी। इधर रिसेंट में कुछ मगही इंडस्ट्री को लेकर जिस प्रकार अक्सर आप देखा करते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होते रहता है, लेकिन मगही इंडस्ट्री में अब शुरुआत हो गया है। ये क्या सही है या फिर नहीं होना चाहिए ऐसा? कुछ लोग अपने फायदे के लिए जातिवाद करवाना चाह रहे हैं, समझ गए ना। और ये वैसे अब मगही में सारे जितने भी सिंगर हैं सब अपने भाई हैं और सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए, समझ गए ना, जातिवाद करवा के मतलब मगही को बर्बाद करना चाहते हैं। अमित आशिक कभी जातिवाद किया है कि नहीं? नहीं, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, लेकिन एक होता है ना, जैसे पवन सिंह गाते हैं कि बबुआन है तो बबुआन का गाते हैं, खेसारी लाल जी अहिरान है तो अहिरान का गाते हैं। तो हम लोग का भी एक परिवार है, हम लोग का भी एक समाज है, भूमिहार समाज। तो जैसे हम लोग मानिए कि अब फुफेरी बहन का या मैं मेरा भाई का कहीं शादी में गए तो वहाँ पे भूमिहार का गाना लोग बजाता है, तो बहुत सारे लोग डिमांड कर दिए, या मेरा गाँव में ही सब दोस्त यार है सब डिमांड कर दिया या कि भाई एक दो गाना भूमिहार का गा दो, तो एक दो गाना हम भी गाए हैं, ऐसा नहीं है। गाए हैं कि जब बांध ले तो बभना पगड़िया गे जान, अपने ही लई कमरिया गे जान। तो इसमें कोई जातिवादी नहीं है। अगर कोई अपने बारे में बोल रहा है, अगर हम किसी और कास्ट को भला बुरा बोले वो जातिवादी है। अमित आशिक क्यों नहीं विवाद करते हैं, क्यों नहीं आते विवाद में? विवाद करने से क्या फायदा है? हम जानते हैं कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। तो आज तक जो भी मिला है वो बिना विवाद किए हुए मिला है, तो आगे भी जो मिलेगा बिना विवाद किए हुए मिलेगा। विवाद करने से क्या फ़ायदा है? जिनको फ़ायदा है वो लोग करते हैं। बड़े भाई है, उनके लिए हमारे दिल में बहुत सारा जो भी है उनके लिए बहुत सारा इज्जत है। और होता है कभी कभी कोई इंसान का भी मूड होता है, कभी कभी किसी के मुँह से निकल जाता है, तो एक ही बात, वो सब बात खत्म हो गया। एक ही बात को खींचातानी करना अच्छा बात नहीं है। बड़े भाई हैं, उनके लिए सम्मान है। कुछ लोगों ने बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप उन पे लगा दिया, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि घमंड हो गया, ये हो गया। आप भी उसी जिले से हैं, वो भी उसी जिले से हैं। बिल्कुल, जिले से ही नहीं, हम लोग एक ही समाज से हैं और बड़े भाई हैं। और हो जाता है कभी कभी आदमी कुछ, मान लीजिए कुछ कुछ बात को लेके कभी कभी बोल देता है, ठीक ना। तो ये सब बात पे मिट्टी डाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अमित आशिक बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, क्या ऐसे ही जीवन में रहते हैं नॉर्मली, या फिर कुछ अलग से बैक ऑफ कैमरा में पावर भी है कुछ? देखिए, कैमरा ऑन रहे चाहे ऑफ रहे, हम लोग का कहना है कि नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़ो। और कोई छेड़ दिया तो उसको छोड़ते भी नहीं है, ठीक ना। ये सब नहीं है कि यहाँ पे लाइव आके कह दिए कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे वो आ गया तो वहाँ भाग के वहाँ चल गए, कि मतलब धमकी देगा और मतलब कि कभी कहेगा यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ऐसे को हुआ है कुल। हम लोग ये सब नहीं बोलते हैं। मतलब अमित आशिक अपनी जुबान का पक्का है, जो बोलेंगे सही बोलेंगे। एकदम बिल्कुल, जो भी बोलना है। अगर हमारा कहना है कि लड़ाई करना, देखिए मौत आएगा तो एक ही बार ना आएगा, 4-5 बार थोड़ी ना मौत आता है, हैं। और जिस दिन जिसको जाना होगा, जिस बहाने वो चला ही जाएगा। अगर जवानी में भी डर लगेगा तो जवानी किस काम का है? लोग कहते हैं कि अमित आशिक अगर आशीष यादव के संगत में नहीं रहे, उनके साथ गाने नहीं करेंगे तो शायद अमित आशिक का गाना नहीं चलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे हमने देखे हैं लोग, जो कि इस पर आप आज खुलासा करिए कि क्या आखिर ये सब बात है और उनको क्या जवाब देंगे जो इस प्रकार से लोग मैसेज कमेंट करते हैं। तो
मतलब हम 2017 से काम कर रहे हैं, तो 2017 से मेरे साथ आशीष यादव है। वही सबसे हम सवाल पूछे, 2017 से हम काम कर रहे हैं ना जी। 2017 से हम तो 2017 से मेरे साथ तो आशीष यादव नहीं ना था। नहीं। आशीष यादव कब मिला? आप आशीष से यही सब सवाल कीजिएगा कि अमित आशिक कैसा आदमी है, कैसा अब क्या किसी के साथ रहने से क्या हो जाता है। अब ये सवाल आप उससे भी कर सकते हैं कि आप अमित आशिक के साथ काहे रहते हैं क्या। देखिए होता क्या है कि दो आदमी का जब नेचर मिलता है ना, वो मेरे लिए अच्छा है, हम उसके लिए अच्छा है, और दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है ना। जिस दिन हम दोनों का नज़ारा अलग हो जाएगा, हम दोनों अलग हो जाएंगे। अब बात रहा आशीष का, तो आशीष को पटना खुद बोला है कि पटना उसको कितना, हम पटना 6-7 महीना आशीष मेरे फ्लैट पे रहा है, ठीक ना। और कहाँ क्या होता है, शूटिंग एडिटिंग, कौन कंपनी आएगा, कौन कंपनी जगह, सारा चीज़ उसका हम मैनेज करवाए हैं। ये चीज़ वो कभी एक वीडियो में बोले भी हैं। आशीष को जमुई से पटना बसा दिए हम, ठीक ना। और आशीष के साथ उसी ऐसा तो नहीं है कि जब आशीष स्टार बन गया तब हम उसके साथ हैं। तो आशीष के बुरा टाइम से अच्छा टाइम तक हम साथ हैं, ठीक ना। तो जो लोग टिप्पणियाँ करता है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। आज आशीष मेरे लिए कर रहा है, हम आशीष के लिए किए, ठीक ना। अगर कोई इसे बोलता है तो सबसे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दोनों पारिवारिक की तरह भाईचारा है, वो भी मेरा घर पर आता है, हम भी उसका घर जाते हैं, और एक दूसरे के परिवार भी हम दोनों का सम्मान करते हैं, ठीक ना। मेरा भाई जैसा मित्र है, और समाज को संदेश भी देते रहता है। गाना तो गाने से क्या हो जाए, गाना तो हम दोनों एक साथ इसलिए गाते हैं कि समाज में जो जातिवाद का बात आप बोले ना, ये जब जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो हम भूमिहार समाज से हैं, वो यादव समाज से हैं, तो हम दोनों के बीच से एक संदेश जाता है समाज में कि देखो ये दोनों एक दूसरे कास्ट से हो के आप एक साथ रहता है। क्योंकि देखिए एक गाना को बनाने में कितने लोगों का मेहनत रहता है पता है। कैमरामैन अलग कास्ट का, मॉडल अलग कास्ट की, एडिटर अलग कास्ट का, म्यूजिक डायरेक्टर अलग कास्ट का, और जब सब मिल के उसको मेहनत करके एक गाना को बनाता है, यूट्यूब पे जाने के बाद लोग जातिवाद स्टार्ट कर देते हैं, होता है ना। तो इसलिए हम लोग समाज को संदेश देते हैं कि हम लोग के माध्यम से देखो कि हम दोनों एक दूसरे अलग अलग कास्ट से होकर एक साथ रहते हैं, तो पब्लिक भी उसी सीखेगा ना। क्या ये सब जातिवाद को बढ़ावा देके क्या करना है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपना मगही का ऐसा गाना जो कि आज आप दिल खोल के आप भी सुनना चाहते हैं, दर्शक तो प्यार दिए ही, आपको भी अच्छा लगता है, वो गाना सुना के जाइए। आगे झारखंड से दारू पी के आबो हलियो बिहारे गे छौरी, रजौली बॉर्डर पर धर लेल को 112 गे छौरी, ठीक ना। क्या बात है। ये तो देखिए झारखंड से पी के गए, वाकई में धड़े थे क्या आपको? आए हुए थे इसलिए झारखंड का गाना। वाकई में पकड़ा गए थे क्या? अरे नहीं नहीं पकड़ाए नहीं।